अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 स्पेशल एंड लोकल लॉज हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा एक एक्ट है पंजाब टेनेंसी एक्ट। ठीक है, इस एक्ट में अंदर एक क्वेश्चन आता है होल्डिंग फॉर अ पर्सनल कल्टीवेशन, कि जो होल्डिंग होती है, जो अगर किसी बंदे को कोई टेनेंट है उसको कोई पर्सनल कोई होल्डिंग मिली है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से या किसी ऑनर की तरफ से, तो वो कितनी जो मटेरियल होता है, कितनी एकड़ जो ज़मीन है या कितनी जो ज़मीन है उसके पास होगी, कितनी जो लैंड है वो पर्सनल कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकता है। अपनी पर्सनल जो मामलात हैं, पर्सनल जो खेती बाड़ी है, पर्सनल जो मतलब उसकी जो फसलें हैं उनके लिए वो कर सकता है। ठीक है, अंडर द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 नो वन इज़ एंटाइटल्ड टू हैव पोजेशन ऑफ द लैंड मोर देन द प्रिस्क्राइब एरिया ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द लैंड। देखिए, एक प्रिस्क्राइब एरिया इस एक्ट ने दे दिया कि इस एक्ट से ज़्यादा इस अमाउंट से ज़्यादा किसी के पास भी कोई लैंड नहीं होगी। ठीक है, जो पर्सनल कल्टीवेशन सम टाइम जो पर्सनल कल्टीवेशन के लिए वो यूज़ करेगा। ठीक है, सम लिमिट्स हैव बीन इम्पोज्ड बाय दिस एक्ट इन दिस रिगार्ड, और इस एक्ट ने ना कुछ लिमिट्स बताई हैं विच प्रोहिबिट्स द टेनेंट टू गेट मोर लैंड एज प्रिस्क्राइब। तो जिसने टेनेंट को ये इस चीज़ का बताया कि जितनी भी होल्डिंग है या कुछ भी चीज़ है आपके पास जो लैंड है वो आप इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते, और इतनी ये प्रोहिबिट कर दिया इसने। इफ़ समवन हैज़ जॉइंट पोजेशन ऑफ द लैंड, अगर किसी का जॉइंट पोजेशन है, दो या दो से ज़्यादा ऑनर है, उनके पास कोई पोजेशन है, देन द शेयर ऑफ हिज पोजेशन मस्ट लेस देन फॉर द प्रिस्क्राइब एरिया ऑफ इन एकड़्स। तो जो एकड़ के जितना शेयर बताया गया कि इससे कम एकड़ में आपके पास शेयर्स भी होने चाहिए, तो इतने कम होने से इससे ज़्यादा पर्सनल कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वाइल होल्डिंग ऑफ अ पोजेशन ऑफ द लैंड मोर देन प्रिस्क्राइब एरिया इज़ अनलॉफुल इन द आई ऑफ लॉ। अगर आप ज़्यादा ज़मीन अपने पास रखते हैं जो कि होती है पर्सनल कल्टीवेशन के लिए आप नहीं रख सकते, वो आपके अनलॉफुल होगी। होल्डिंग का मतलब क्या होता है? होल्डिंग इज़ अ टर्म विच डिस्क्राइब दैट इन विच पर्टिकुलर ए पीस ऑफ लैंड ओन्ड बाय द इंडिविजुअल इज कॉल्ड होल्ड टू द लैंड। ठीक है, अब एक कोई पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, वो अगर कोई बंदा उसको ऑन करता है तो ये समझा जाएगा वो उसकी होल्डिंग है। ठीक है, उसको जो पंजाब टेनेंसी एक्ट में रेवेन्यू के मामलात में उसको होल्डिंग कहते हैं। ठीक है, लिमिट्स ऑन द पर्सनल कल्टीवेशन। पर्सनल कल्टीवेशन में क्या, इन केस ऑफ 100 एकर्स ऑफ लैंड, अब 100 एकर्स की अगर लैंड है उसके लिए क्या, अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट नो वन इज़ एंटाइटल्ड टू हैव पोजेशन 100 एकर्स ऑफ लैंड फॉर पर्सनल कल्टीवेशन। तो कोई बंदा 100 एकड़ से ज़्यादा जो है ना, या 100 एकड़ ज़मीन अपने पास नहीं रख सकता पर्सनल कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, इफ़ ही ओन्स इट इज़ अनलॉफुल एंड ही विल बी लीव द लैंड एंड इट विल बी गिवन टू द एनी अदर टेनेंट बाय द रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, तो अगर कोई टेनेंट है, ठीक है, एक टेनेंट के पास जो है ना 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती वो पर्सनल कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, पर्सनल जिस पे वो फसल वगैरह अपने उगा सके, अगर वो उसके पास ज़्यादा ज़मीन होगी तो वो किसी और टेनेंट को दे दी जाएगी। इन केस ऑफ 25 एकड़, अगर 25 एकड़ है, if a tenant who is have a possession of 25 acres, ठीक है, of land shall not be given to the more for personal cultivation under which the provision of under the provision, अगर if the tenant who has possession of 25 acres, अगर किसी पास 25 acres है, ठीक है, of the land, ठीक है, shall not be given and more land for personal, तो उसको इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं दी जाएगी उस पर्सनल कल्टीवेशन के। जो 2, 3 और 4 जो 5 सेक्शन है ना, वो ये कहता है। ठीक है, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ अ न्यू टेनेंट, अगर आपको कोई न्यू टेनेंट नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अगर द रेवेन्यू ऑफिसर गेट फेल टू फाइंड अ न्यू टेनेंट, अगर वो न्यू टेनेंट उसे कोई नहीं मिल रहा, कोई नया किराएदार नहीं मिल रहा, टू हैंड ओवर द लैंड टू हिम, किसी को, इन दिस केस फॉर्मर ऑक्यूपेंट, जो पिछला बंदा है जो पोजेस कर रहा है, जो पिछला टेनेंट है ऑफ द लैंड विल कंटिन्यू द यूज़। तो वही जो पिछला बंदा है वो इसको यूज़ उसको कंटिन्यू रखेगा जब तक फॉर द कल्टीवेशन इवन आफ्टर इन द एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब लिमिट। तो बेशक एक्सेस चली जाती है प्रिस्क्राइब लिमिट से जब तक नया टेनेंट नहीं मिलता। ठीक है, इन केस ऑफ कैटल फार्म, अगर आप कैटल फार्म है, इफ़ द लैंड इज़ यूज्ड फॉर द कैटल फार्मिंग, अगर कोई चीज़ आपकी कैटल फार्मिंग के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है, मतलब जो फार्म वगैरह होते हैं उसके लिए आपके यूज़ है, इन दिस केस द टेनेंट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो वो टेनेंट को आप एग्जाम्प्ट करते हैं, वो सिर्फ पर्सनल कल्टीवेशन उस पर नहीं कर सकता। बट इट डज़ नॉट मीन दैट ऑनर इज़ इंटाइटल्ड टू यूज़ लैंड फॉर पर्सनल कल्टीवेशन। तो वो फिर भी ये नहीं होगा कि पर्सनल कल्टीवेशन उस पर नहीं कर सकते। कैटल फार्म वगैरह बनाना चाहता है तो बना सकता है। कैटल फार्म मीन्स अ फार्म ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एक बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड का एक फार्म होता है विच इज़ कल्टिवेटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ द ब्रीडिंग। वो जो ब्रीडिंग के लिए, जो चारे के लिए, जो जानवरों के चारे शारे के लिए बनाया जाता है, वो ठीक है, वो बना सकता है। In case of government notification, under the provision government is by notifying in the official gazette can exempt any person from owning the personal। तो गवर्नमेंट किसी बंदे को एग्जाम्प्ट करना चाहे तो वो उसे एग्जाम्प्ट कर सकती है। बंजर लैंड, इफ़ द लैंड इज़ बंजर शैल नॉट बी गिवन टू एनी टेनेंट ऑफ द पर्सन। अगर कोई ज़मीन बंजर है तो वो भी किसी बंदे को टेनेंट को कल्टीवेशन के लिए नहीं दी जाएगी। इन केस ऑफ गार्डन, अगर इन लैंड विच इज गार्डन, यहाँ पे गार्डन होगा वो भी नहीं दी जाएगी। राइट ऑफ एक्सचेंज, इफ इट इज़ प्रिस्क्राइब दैट द टेनेंट ऑफ द लैंड हैज़ अ राइट टू एक्सचेंज द एरिया ऑफ द 50 एकर्स विद द लैंड इन विच ही मे रिक्वायर प्रॉपर्टी राइट्स फॉर द इनहेरिटेंस राइट्स। अच्छा, ये क्या है कि इट इज़ प्रिस्क्राइब दैट द टेनेंट ऑफ द लैंड हैज़ अ राइट, तो उसके पास एक राइट होता है कि वो एक्सचेंज कर सकता है किसको, द एरिया ऑफ द 50 एकड़, जो उसका 50 एकड़ है, विद एनी लैंड, कोई ऐसी लैंड का इन विच ही हैज़ प्रॉपर्टी, कोई ऐसी लैंड के साथ वो चेंज करना चाहता है, कोई जिसमें उसके प्रॉपर्टी राइट्स हैं या फिर उसके इनहेरिटेंस के राइट्स हैं, उनके साथ वो उसे चेंज करना चाहता है, उसको एक्सचेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है।
प्रोहिबिशन ऑफ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के खिलाफ इट इज़ मेंशन इन दैट नो जुडिशियल प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड by the government as well as the against any officer of the board of revenue in respect of the imposition of limits prescribed in a person। अब ये पर्सनल कल्टीवेशन के लिए जो लिमिट्स लगा दी गई हैं तो इसके ऊपर ना गवर्नमेंट के ऊपर कोई सूट किया जा सकता है, ना किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर कोई सूट किया जा सकता है। बट इफ़ द गवर्नमेंट और एनी ऑफिशियल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वायलेट्स द रूल्स ऑफ दिस एक्ट, अगर वो इस एक्ट के रूल को वायलेट करते हैं, इन दिस केस एग्रीव टेनेंट टेक द जुडिशियल एक्शन, तो अगर वो इसको वायलेट करते हैं तो टेनेंट जो है ना एग्रीव टेनेंट है वो उनके खिलाफ जा सकता है कोर्ट में, ठीक है। अब सूट अगेंस्ट अ गवर्नमेंट रेमेडीज़ क्या होती हैं जो एग्रीड टेनेंट है उसके पास। सबसे पहले सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट, इफ़ द एनी टेनेंट हैज़ बीन अनलॉफुल डिस्पोजेस फ्रॉम द पोजेशन, अगर किसी को पोजेशन से डिस्पोजेस कर दिया गया, इन दिस केस ही हैज़ अ राइट टू फाइल केस अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ वो केस कर सकते हैं, ठीक है। सूट अगेंस्ट ऑफिशियल, अगर किसी को ऑफिशियल किया तो जिस बंदे ने इसको किया जो रेवेन्यू ऑफिसर था उसके खिलाफ वो जा सकता है। रिकवरी ऑफ कंपनसेशन, तो वो केस जो कर सकता है, पोजेशन भी वापस ले सकता है, उसके बाद ये भी राइट और रिकवरी कंपनसेशन डैमेजेस का दावा भी कर सकता है कि मुझे ये नुकसान हुआ है, ये मुझे ज़मीन मेरी वापस दी जाए और साथ ही जो है ना मुझे जो मेरा लॉस हुआ है वो मेरा पूरा किया जाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द लिमिटेशन, तो इसके ऊपर लिमिटेशन क्यों लगाई गई हैं टेनेंट टेनेंसी के ऊपर, पर्सनल कल्टीवेशन के लिए आप क्यों नहीं रख सकते। द ऑब्जेक्ट ऑफ द, सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ लैंड, द ऑब्जेक्ट ऑफ द limits of the holding the person is a prescription of the amount of the land so that any tenant does not exceed prescribed limit for the acquisition of the land for the person। तो कोई बंदा अपनी पर्सनल कल्टीवेशन के लिए कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं अपने पास रखता। अगर एक के पास ये सारी ज़मीन चली जाएगी तो बाकी टेनेंट्स के पास क्या होगा, बाकी टेनेंट्स को किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। इनिशिएशन ऑफ द सूट, ऑब्जेक्ट ऑफ द, अगर इसके क्यों लिमिटेशन का ये ऑब्जेक्ट है, इफ़ द tenant if he violates the rules and against the government or any official misuse his power outside his jurisdiction, अगर कोई बंदा टेनेंट खुद या फिर कोई ऑफिशियल वगैरह अपने अगर रूल्स को ब्रेक करता है इस एक्ट के तो वो उसको सूट किया जा सकता है। इसकी लिमिट रख दी गई है कि इस लिमिट के अंदर उसका मैनेज करना भी आसान है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था जिसके हमने बात की कि ये टेनेंसी के होल्डिंग क्या होती है और होल्डिंग पर्सनल कल्टीवेशन की कितनी आप चीज़ें होल्ड कर सकते हैं, कितनी ज़मीन होल्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।